अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट AK। सो फाइनली बहुत दिनों के बाद एक और न्यू ब्लॉग मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। मगर ये जो ब्लॉग है ये मेरे रिसेंट ब्लॉग का जो है ना दूसरा पार्ट है। यानी कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि मैंने एक दिल्ली टूर का ब्लॉग डाला था, जो पार्ट 1 के नाम से मैंने उसमें डाला था, क्योंकि वो जो ब्लॉग था ना वो मैंने 2 पार्टों में उसको डिवाइड कर लिया था। तो इसी वजह से उसका जो दूसरा पार्ट था वो मैं डाल नहीं पाया था। और आज मैं आपके सामने उस ब्लॉग के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक दिल्ली टूर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ब्लॉग का, तो वो जल्दी से जाके देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने जो थी यहाँ से एंट्री करी थी, तो जैसे हम लोग झांसी से दिल्ली पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचने के बाद फिर हम लोगों ने जितना भी अरेंजमेंट था अपना वो देखा था। अब ऐसे में कहना था कि हम लोगों को जाना था गुड़गांव, और गुड़गांव जाने के लिए हम लोगों को मेट्रो लेनी थी। मगर बीच में क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान में जो है अपनी चेंजेस कर लिया था, और ऐसे में हम लोग गुड़गांव पहले ना जाते हुए चले गए थे कुतुब मीनार। और आप वो चीज़ फर्स्ट ब्लॉग में भी देख सकते हो। और वहाँ से हम लोग काफ़ी तक हम लोगों ने वहाँ पे घूमा फिरा खूब अच्छे से और एंजॉय किया, सारी चीज़ें देखी। और उसके बाद फिर हम लोगों को जाना था गुड़गांव। तो हम लोग वहाँ से वापस मेट्रो स्टेशन गए। मगर मेट्रो स्टेशन जाते हुए काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि वो जो जगह जो थी वो हम लोग के लिए न्यू थी। पहली बार ऐसे कोई एक सिचुएशन पड़ गई थी जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। फिर जैसे जैसे हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँचे कुतुब मीनार के, वहाँ से हम लोगों ने फिर से गुरुग्राम के लिए मेट्रो पकड़ी, और वहाँ से हम लोग पहुँचे हुडा सिटी सेंटर। अब हुडा सिटी सेंटर पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ से पहुँचे होटल में हम लोगों ने अपने बैग वैग रखा। ऑलरेडी हम लोग को काफ़ी टाइम हो चुका था और काफ़ी लेट हो चुके थे, क्योंकि जो टाइमिंग थी इवेंट की स्टार्ट होने की वो थी 1:30 बजे की। 1:30 जो उसका था ना टाइम था स्टार्ट होने का, और हम लोग को ऑलमोस्ट 1:30 हो चुका था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी रूम में कपड़े चेंज किए, ड्रेसअप हुए, और वहाँ से हम लोग निकल गए जल्दी से हुडा सिटी सेंटर वापस। फिर हुडा सिटी सेंटर पहुँचने के बाद जहाँ पे एक्चुअल इवेंट था, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे। मगर अब दिक्कत ये हो रही थी कि वहाँ पे पहुँचने के बाद एक्चुअल जहाँ पे इवेंट है वहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो हम लोग को काफ़ी ऊपर नीचे होना पड़ा। काफ़ी लोगों से पूछा हम लोगों ने कि एक्चुअल में कहाँ से रास्ता है, कहाँ से हम लोग को 3rd फ्लोर पे जाना है, ये वो सारी चीज़ें पता करी। और फिर हम लोग को जो एक्चुअल पोजीशन थी वो पता चली। फिर हम लोग वहाँ से पहुँचे जहाँ पे हमारा मेन इवेंट था, तो वो था सर्कल वर्क में। जो सर्कल वर्क हैगा वो एक एक्चुअल में पूरा एक IT सेक्टर का काम होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो था ना इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। 91 मोबाइल्स टेक ट्राइब के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे वहाँ पे इनवाइटेड थे, और साथ में बहुत से लोगों ने जो अभी 91 टेक ट्राइब को ज्वाइन किया है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो थे ना वहाँ पे आए हुए थे। टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो थे वो लोग वहाँ पे आए थे। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैंगे ब्रांड्स के वो लोग वहाँ पे आए थे। और स्टार्टिंग में ही हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों की जो चेक लिस्ट थी, वहाँ पे हम लोग को चेक लिस्ट में नाम देखा गया, ID कार्ड मिले हम लोगों को वहाँ पे, और फिर वहाँ से हम लोग की वहाँ पे एंट्री हुई। इवेंट में 3 चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और वही जो इसके हाईलाइटिंग फीचर्स थे वो थे। पहले तो ये कि वहाँ पे गेमिंग हब यानी कि एक गेमिंग वर्चुअल मतलब एक सेंटर अलग से बनाया गया था प्लेस, जहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से लैपटॉप को चेक भी किया और उस पर जो गेमिंग है वो भी करके देखी। और जो एक न्यू टेक्नोलॉजी अभी हमारे सामने आई है क्लाउड गेमिंग की, जो जियो की तरफ से इंट्रोड्यूस हुई है अभी हम लोगों ने उसका एक्सपीरियंस भी वहाँ पे किया। और हम लोग को पहली बार मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ पहली बार थी कि मैंने क्लाउड गेमिंग का जो ना एक एक्सपीरियंस किया था लैपटॉप्स के ऊपर। तो हम लोगों ने वो भी एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे हमें PlayStation 5 पे जो है ना अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पे गेमिंग भी हो रही थी, और वहाँ पे कंपटीशन भी हो रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने जो वहाँ पे आए थे उन लोगों ने वहाँ पे गेमिंग करी, वहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लिया, और उनको प्राइजिंग भी मिली गई। तो ये तो 2 चीज़ें थी। तो वहाँ पे ये सब गेमिंग से रिलेटेड था। फिर एक सेक्शन बनाया गया था स्मार्टफोन्स का। जब हम लोगों को ये पता चला कि हाँ स्मार्टफोन्स का भी सेक्शन अलग से बना हुआ है, तो मैं और शुभम जो है ना उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ से गए। हम लोग ने वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पे कौन कौन से स्मार्टफोन जो हैं यूज़ करके देखे थे। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड हम लोग ने वहाँ पे इस्तेमाल करके देखा था। सैमसंग गैलेक्सी का फ्लिप जो आता है वो भी हम लोगों ने इस्तेमाल करके देखा था।
नथिंग वन जो काफ़ी हाइप पे था उसको भी एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, और ऐसे ही बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स थे उनको हम लोगों ने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। फिर स्मार्टफोन्स का जो सेक्शन था, इसके अलावा भी हमें जो एक मेन चीज़ थी जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे गए थे, वो था हमारा IGA इंडियन गैजेट्स अवार्ड 2022। और मेन चीज़ जो थी वो वही थी, जो अवार्ड फंक्शन था वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे, बहुत अच्छी गैदरिंग थी वहाँ पे, खूब अच्छा इन्वायरमेंट था। और ऐसा होता है ना कि आप सराउंडिंग जो होती है, जिस तरीके से वाइब्स आती है उस तरीके से फिर एक कैचअप फीलिंग हो जाती है वहाँ पे। तो वो चीज़ जो थी वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग थी, हमने बहुत अच्छा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत अच्छा। मतलब फर्स्ट टाइम था कि इस तरीके से कोई एक इतना बड़ा इवेंट जो है वो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे और उसका एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी वहाँ पे रही थी। और ये सब पूरा हो गया इवेंट, पूरा हम लोगों ने अटेंड किया, राजीव मखानी सर को देखा, उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। केशव सर से मिले और बहुत सारे जो टेक यूट्यूबर्स थे वो लोग आए थे, जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज है, ब्रांड्स हैंगी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उनके बेसिस पे उनको अवार्ड्स दिए गए वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सपीरियंस जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर वहाँ से जब पूरा इवेंट ख़त्म हुआ तो हम लोग का जो था ना जाने का टाइम वो ऑलमोस्ट हो चुका था, और हम लोग की 8:40 जो थी ना वो ट्रेन थी। तो वहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी निकले, वापस हम लोग रूम पे गए, वहाँ पे हम लोगों ने अपना जो सामान था पूरा पैक वैक किया, अरेंजमेंट पूरी ली, बैग वैग लिए, और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए वापस हुडा सिटी सेंटर के लिए। और एक चीज़ ये कि हम लोग का जो रूम था वो हुडा सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर था, तो हम लोग को वापस रूम पे जाना पड़ा, वापस वहाँ से आना पड़ा हुडा सिटी सेंटर, और वहाँ से हम लोगों ने मेट्रो पकड़ी सीधा निज़ामुद्दीन के लिए। और निज़ामुद्दीन के स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते हम लोग की जो ट्रेन थी वो ऑलमोस्ट जा चुकी थी, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे। इवेंट थोड़ा सा जो है ना लेट स्टार्ट हुआ था, वो बाकी की गेमिंग वेमिंग और उसमें पूरा टाइम चला गया था, और फिर ऐसे करते करते लास्ट में टाइम जो था ट्रेन का वो हो चुका था। तो ट्रेन हम लोग की निकल चुकी थी। और फिर ये भी एक बहुत अच्छा था कि ये एक्सपीरियंस भी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने किया। तो जो ओवरऑल जो दिल्ली का टूर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ये कोई इवेंट जो है ना वो एक्सपीरियंस किया था। और ऐसा यूट्यूबर के रूप में एक स्टेप जो होता है फॉरवर्ड आगे मैंने रखा था, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग के हिसाब से ये चीज़ सारी चीज़ें जो थी कैसी थी, क्या नहीं थी, और आपको ये चीज़ें अच्छी लगी ब्लॉग में या नहीं लगी, कैसा क्या था। जो भी चीज़ है आपके मन में वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो हम लोग फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब के लिए